सलामती काउंसिल ने गजा में मुकम्मल जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदा डोरथी शिया कहती हैं इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज़ कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा न बनने देना इसराइल का हक है। अमरीकी मुखालिफत किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। करारदाद सलामती काउंसिल के 10 मुस्तकिल अरकान ने पेश की थी। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक ने करारदाद की हिमायत की थी। गजा के हालात बद से बदतर हो चुके, वहाँ बच्चे और खवातीन भी हैं। करारदाद वीटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। गजा पे करारदाद मुस्तरद होना सलामती काउंसिल की नाकामी है। पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार का रद्द-ए-अमल। ट्रंप अमन के पयाम्बर हैं। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार दिल से सराहते हैं। सदर ट्रंप दुनिया में मुआशी इस्तेहकाम और अमन के ख्वाहां हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सिफारतखाने में तकरीब से खिताब। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत को तिजारत का कहा, चाहते हैं सीज फायर से अमन और तिजारत की राहें खुलें। पहलगाम वाकया भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आलमी सतह पर तहकीकात की पेशकश में जारियत से जवाब दिया गया। हमने सिर्फ अपने दिफा में 6 भारतीय तैयारे गिराए। पाकिस्तान से ताल्लुकात बरकरार रखना अमरीका के लिए इंतहाई अहम करार। भारत से हालिया कशीदगी ने पाकिस्तान की अहमियत उजागर की। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान तनाज़ात किसी के मफाद में नहीं। अमरीका के पॉलिसी साज इदारे हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट तजवीज़ थी कि इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात हैं। वक्त आ गया है वाशिंगटन और इस्लामाबाद बाहमी दिलचस्पी के उमूर में अमली शराकतदारी की बुनियाद रखें। पाकिस्तान का सिफारती वक्त बिलावल भुट्टो की क़यादत में अमरीका में सरगर्म। बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में अमेरिकन फॉर टैक्स रिफॉर्म्स के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, जंगबंदी में किरदार पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। यह ऐसा तनाज़ा था जो पाकिस्तान ने शुरू किया, ना ही ख्वाहिश थी। अमरीकी अमन चाहते हैं कि क्योंकि अमन तिजारत बढ़ाएगा और तनाज़ात कम करेगा। तकरीब की सदारत मारूफ अमरीकी शख्सियत ग्रोनाकिस ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, मुलाकात में बाहमी ताउन, तिजारत, सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। इलाकाई अमन और सलामती के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म हालिया पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में वज़ीर आज़म से सिंध के शिकवे। वज़ीर आज़म ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध का तरक्याती बजट 47 अरब से बढ़ाकर 65 अरब रुपए कर दिया। अरकान कौमी असम्बली का तरक्याती बजट 50 अरब रुपए से बढ़ाकर 70 अरब रुपए होगा। वज़ीर आला पंजाब की दरामदी ट्रैक्टर्स पर ड्यूटी में रिलीफ की तजवीज़ नहीं मानी गई। वज़ीर आज़म की सूबों को ज़राई पैदावार बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ था, ज़राई इनकम टैक्स लगने से ज़राअत की पैदावार मज़ीद कम होगी। कराची पोर्ट से हैदराबाद तासक्का मोटरवे M6 का बजट 30 अरब रुपए से कम करके 15 अरब रुपए कर दिया गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज की अदायगी। लाखों आज़मीन का मिना में पड़ाव। आज़मीन जिक्र अज़कार और इबादत में मसरूफ। सुबह मैदान अरफात जाएंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। आज़मीन खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें कसर के साथ अदा करेंगे। सूरज गरूब होते ही मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। रमी के लिए कंकरियां जमा करेंगे। ट्रंप ने मोदी को कारोबार की धमकी देकर जंगबंदी कराई। मोदी का जवाब अगर किसी ने सुना हो तो बताएं। ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के मोदी पर तंज के वार जारी। पवन खेरा ने मोदी को बुज़दिल भी करार दे दिया। कहा, मोदी जी 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रहे थे। जब फिल्म बनकर आई तो वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। राहुल गांधी भी मोदी को नरेंद्र सरेंडर का लकब दे चुके हैं। पाकिस्तान की फतह पर उम्मत मुस्लिमा खुश। भारत में मातम है। भारतीय बालादस्ती के दावे हवा में उड़ गए। भारतीय बयानिया दफन, हमारा बयानिया सराहा जा रहा है। पाकिस्तान ने 3 नहीं 4 राफेल गिराए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बताया, चीन ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सीपैक को काबुल तक तौसी देने पर रजामंदी जाहिर की है। वज़ीर इत्तलात तातारक का कहना है, भारत की दहशतगर्दी की पॉलिसी नहीं चलेगी। अफवाज पाकिस्तान मुल्क से हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। मोदी अपनी तकरीरों में बलोचिस्तान का जिक्र करता है। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फितना हिंदुस्तान का खात्मा होगा, वो कभी कामयाब नहीं होंगे।
भारत से जंग का खतरा अब भी बरकरार है। कंट्रोल लाइन को अब सीज़फायर लाइन समझा जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। मसला कश्मीर दुनिया भर में उजागर, शिमला मुआहिदा फारिग हो गया, हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए। खित्ते के ममालिक का दबाव है, अमन रहना चाहिए। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत को बड़ा धचका। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का आलमी सतह पर एतराफ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया। कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की सदारत भी करेगा। कमेटी तालिबान के असास से मुंजमद सफरी पाबंदियां, हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार देने का भारतीय बयानिया दफन हो गया। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास, 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। जराये का कहना है, इजलास में आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ मंजूर की गई। बलोचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती, 120 के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास ने मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और अहदाफ की मंजूरी दी। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सेक्टर और हाउसिंग शोबों को तरजीह दी जाएगी। इजलास में विफाक के नुमाइंदों समेत 4 वज़राए आला शरीक हुए। विफाकी हुकूमत 17.8 ट्रिलियन रुपए का मुतवक्के बजट 10 जून को पेश करेगी। जराये का कहना है, आइंदा बजट का हजम रवा बजट से 900 अरब रुपए कम हो सकता है। IMF की किफायत शुमारी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। तमाम विफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस के बिलों को महदूद रखा जाएगा। गैर एलानिया मंसूबों या दीगर मद में फंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। IMF हुकूमत मुज़ाकरात के बाद 1 जुलाई से ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स वसूली का आगाज कर दिया जाएगा। 100 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूली की गुंजाइश। साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का PTI में शमूलियत का इम्कान। जराये के मुताबिक बानी PTI से मोहम्मद जुबैर की पार्टी में शमूलियत से मुतालिक मुशावरत कर ली गई। मोहम्मद जुबैर की PTI में मुमकिना शमूलियत का ऐलान ईद के बाद किया जाएगा। मलीर जेल सिस्टम के कारिंदे राशिद चिंगारी की गिरफ्तारी का हुक्म। वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी का जेल का दौरा, कांस्टेबल राशिद के खिलाफ एक्शन का हुक्म दिया। राशिद चिंगारी जेल से फरार हो चुका। वजीर जेल ने कहा, मुझसे झूठ बोला गया कि मलीर जेल में CCTV लगे हैं। CCTV कैमरे होते तो वाकई की तह तक पहुंचने में देर नहीं लगती। इंक्वायरी शफाफ होगी, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। मलीर जेल कराची से फरार होने वाले मजीद 12 कैदी गिरफ्तार, तादाद 106 हो गई। 110 कैदी अब भी मफरूज। सर्च ऑपरेशन जारी। वाकई का मुकदमा थाना शाह लतीफ टाउन में दर्ज। पुलिस मुकाबले, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी मुंतजिम अदालत में इब्तदाई रिपोर्ट जमा। जेल हुकाम का कहना है, रज़ाकाराना वापसी पर कैदियों से रियायत बरती जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। MKM ने बिजली लोड शेडिंग और टैरिफ में इजाफे का मामला उठाया। शहरी सिंध के नौजवानों के लिए विफाकी इदारों में नौकरियों के मामले पर भी गुफ्तगू। MKM का तरक्याती पैकेज बढ़ाने समेत मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MKM को मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, K4 ग्रीन लाइन और कराची हैदराबाद पैकेज पर काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत जारी कर दी है। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में गहमा दिन। पेशावर की मवेशी मंडी में डोनाल्ड ट्रंप नाम के भैंसे की धूम। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में लाए गए सफेद पहाड़ी ऊंटों ने खरीदारों की तवज्जो हासिल कर ली। बहावल नगर की मवेशी मंडी में चोलिस्तानी बैलों की धूम। जानवरों की आराइश और ज़ेबाइश के लिए सामान की फरोख्त भी अरूज पर। गली मोहल्लों में भी रौनक लग गई। गाय बकरों की खूब खाते तवाज़ुन। सना यूसुफ कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात का जुडिशल रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने शनाख्त परहेज के लिए जेल भेज दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को इकदामात की हिदायत।
जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने शनाख्त परेड तक मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। सना यूसुफ को आबाई इलाके अपर चित्राल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सरहद अबूर करने की हिम्मत कैसे की? बांग्लादेश में शहरियों ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के हवलदार को दरख्त से बांध दिया। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया बीएसएफ के सिपाही ने नशे की हालत में चप्पन नवाबगंज में दरअंदाजी की। देहातियों ने पकड़कर बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स के हवाले कर दिया। फ्लैग मीटिंग के बाद अहलकार को भारतीय फोर्स के हवाले किया गया। इसराइली फौज की खुली दहशतगर्दी, रफा में इमदाद के लिए जमा होने वालों पर गोलियां बरसा दी। भूख और प्यास से निढाल 27 फलस्तीनी शहीद, 184 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद इमदादी मराकज बंद कर दिए गए। शिमाली गजा में स्कूल पर बमबारी से 18 अफराद जान से गए। गजा के पनागुजीन कैंपों पर सहूनी फौज की गोलाबारी जारी, 24 घंटों में 95 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर आज सलामती काउंसिल का इजलास होगा। गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग होगी। अमेरिका की जानिब से करारदाद वीटो करने का इम्कान।